प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं कक्षा 7वीं का आंकड़ों के प्रबंधन के अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा बहुलक। पहला माध्य था, माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। तो आज मैं बहुलक के बारे में बात करूंगा और इसके बाद माध्यक के बारे में। पहले बहुलक समझिए आप, बहुलक होता क्या है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं इसको समझाने का प्रयत्न करता हूं। मान लीजिए हमारे पास कुछ परीक्षण दिए हैं 2, 3, 2, 5, 7, 2, 8, 3, 2, 4 ये परीक्षण हमारे पास दिए हैं। तो हमें कहा गया है कि इन परीक्षणों का बहुलक ज्ञात करें। हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि इनमें सबसे अधिक बार कौन सा परीक्षण आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ सबसे अधिक बार 2 आ रहा है, 1, 2, 3, 4 और कोई भी परीक्षण ऐसा नहीं है जो 4 बार आ रहा है। अतः हम यह कह सकते हैं कि इन आंकड़ों का जो समूह है इनका जो बहुलक है, यानी कि जो परीक्षण सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो है 2। तो बच्चों इस उदाहरण से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। इसको आप लिख भी सकते हैं, प्रेक्षणों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। बहुलक कहलाता है। प्रेक्षणों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। देखिए हमने यहाँ पे इस चीज़ को देखा भी है, पुष्ट भी किया हुआ है। अतः आप समझ गए होंगे कि बहुलक क्या होता है। इसके बाद एक दूसरा उदाहरण दूसरा जो हमारा उप विषय है वो है माध्यक। बच्चों माध्यक के लिए भी मैं आपको एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से हम माध्यक ज्ञात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ एक आंकड़े हैं 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35। तो हमें इनका माध्यक ज्ञात करना है। सबसे पहले इन आंकड़ों को, इन प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखें। इनका जो आरोह बढ़ते क्रम में आरोही क्रम क्या हो जाएगा इनका। सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है, सबसे छोटा प्रेक्षण कौन सा है। सबसे छोटा प्रेक्षण हमारे पास है 17, फिर है 18, फिर है 24, फिर है 25, फिर है 35, फिर है 36, फिर है 46। ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, जो प्रेक्षण हमारे पास दिए थे उन प्रेक्षणों को हमने आरोही क्रम में लिखा। सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अब हमने कुछ नहीं करना, इनको गिनना है। कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रेक्षण है। 7 प्रेक्षणों में से 3 प्रेक्षण एक तरफ कर दें, लास्ट के 3 प्रेक्षण दूसरी तरफ कर दें। बीच में जो प्रेक्षण हमारे पास, मध्य में जो प्रेक्षण बचा हमारे पास, उसी प्रेक्षण को हम माध्यक कहते हैं। ये आपकी कक्षा 7th तक माध्यक निकालने का तरीका है। अर्थात हालांकि जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो माध्यक निकालने के अन्य तरीके भी आपको सिखाए जाएंगे। तो बच्चों आपकी प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 2 है। तो इस सवाल नंबर 2 में जो है किसी मैच में जो है, क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा रन इस प्रकार से बनाए हैं। हमने इसका क्या निकालना है, इन रनों का। सबसे पहले तो हमने इनका निकालना है माध्य, दूसरा क्या निकालना हमने इसका माध्यक, और तीसरा क्या निकालना हमने इसका बहुलक। यानी कि जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी वो तीनों की तीनों इस प्रश्न में है। बहुलक ज्ञात करें। तो देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखें। सबसे पहला काम क्या है हमारा, सभी के सभी जो प्रेक्षण दिए हैं इनको
आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटा आंकड़ा हमारे पास है 6, फिर है 8, फिर है 10, एक और 10 है, फिर उसके बाद है 15। 15 कितने हमारे पास है? हमारे पास 3 15 है, 15 15 और 15। फिर है 50, 50 के बाद है 80, 80 के बाद है 100, 100 के बाद है 120। देखते हैं पूरे हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सही, 11 हो गए पूरे ये। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो हमें मालूम है कि माध्य का सूत्र क्या है? सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षण। कुल प्रेक्षण कितने हैं ये? कुल प्रेक्षण ये हमारे पास 11। तो सभी प्रेक्षणों का योग करें 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 50 + 80 + 100 + 120। तो हमने इनका योग किया, ये योग करके हमारे पास आ गया 429 बटा 11, 429 बटा, और ये भाग करने के बाद हमारे पास आता है 39। तो इन जो प्रेक्षणों का माध्य है वो कितना आ गया? 39। एक तो इसका 39 आ गया माध्य। दूसरा हमने ज्ञात करना इसका माध्यक। आप सभी प्रश्न इस प्रकार से हल करें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। माध्यक क्या था कि जब इन प्रेक्षणों को हम आरोही क्रम में लिखते हैं, इनके बिल्कुल मध्य में जो प्रेक्षण होगा वो इसका माध्यक कहलाएगा। जैसे 11 प्रेक्षण है तो 11 के लिए देखते हैं क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, 5 प्रेक्षण एक तरफ, 1 2 3 4 5, अगले 5 प्रेक्षण दूसरी तरफ, और बीच में कितना बचा? माध्यक 15। तो 15 इसका आंसर आ गया, यानी कि आधे प्रेक्षण एक तरफ, आधे प्रेक्षण दूसरी तरफ, और बिल्कुल बीच में क्या बचा? 15, और जो 15 बचा वो उसका माध्यक है। आप समझ गए होंगे। और तीसरा जो इसका है बहुलक। बहुलक में हमारे पास बिल्कुल स्पष्ट सा है, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है, जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है वो उसका बहुलक कहलाता है। देखिए सबसे अधिक बार कौन सा प्रेक्षण आता है? 1 2 3, 15 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, इसलिए इसका बहुलक भी 15 है। तो बच्चों इस उदाहरण के माध्यम से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया किस प्रकार से हम माध्य ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से हम माध्यक निकालते हैं, और किस प्रकार से हम बहुलक ज्ञात करते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 के अन्य प्रश्न आप स्वयं हल करने में पूर्णतः सक्षम होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। धन्यवाद।